बिहार के कई हिस्सों में आंधी तूफान ने मचाई जबरदस्त तबाही। 23 लोगों की मौत, दर्जन भर लोग घायल। बिहार के 8 जिलों में गिरी बिजली। 23 में से 18 लोगों की मौत अकेले बिजली गिरने से हुई। आंधी तूफान के बाद पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में ढही दीवार, 5 लोगों की दबकर मौत। सुपौल में बिजली गिरने से 50 से ज्यादा भेड़ों की मौत। आंधी बारिश में दर्जनों घर तबाह। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवारों के साथ जताई संवेदना। 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। 70 किलोमीटर की रफ्तार से आया था तूफान। मौसम विभाग ने आज भी आंधी और बारिश के लिए जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के मालेगांव में गौरक्षकों की गुंडागर्दी, मीट व्यापारी की जमकर की पिटाई। गोमांस की जानकारी पर 8 से 10 युवकों ने मीट व्यापारी को पकड़ा। पिटाई के साथ गाली गलौज का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद 7 आरोपी गिरफ्तार। मांस बेच रहे 3 लोगों पर भी गोवंश कानून के तहत मामला दर्ज। केरल के कन्नूर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भरे बाजार में गाय काटने का आरोप। गाय काटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में दी बीफ पार्टी। कांग्रेस के समर्थन में की नारेबाजी। केरल बीफ पार्टी मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपी। राहुल गांधी ने केरल की घटना की निंदा की। पूरे मामले को बर्बर और बददिमाग बताया। केरल की घटना पर सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की बात करने वाले क्यों हैं चुप। इस बीच केरल सरकार ने दिए संकेत। मोदी सरकार के पशु बिक्री प्रतिबंध के खिलाफ कानून ला सकती है सरकार। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बड़ा हमला। कहा, 70 साल से खतरा बना हुआ है एक देश। अरुण जेटली बोले, पड़ोसी से निपटने के लिए हमेशा सर्वोच्च होनी चाहिए भारत की तैयारी। आर्मी चीफ बिपिन रावत आज से 4 दिन के म्यांमार दौरे पर जाएंगे। सामरिक दृष्टि से अहम है दौरा। आर्मी चीफ की म्यांमार के साथ आतंकवाद पर होगी बातचीत। इंडो म्यांमार बॉर्डर का चल रहे हैं आतंकी कैंप्स हैं प्रमुख एजेंडा। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने मेजर गोगोई का किया बचाव। बोले, पत्थर बम बरसे तो जवानों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जनरल बिपिन रावत ने कहा, कश्मीर में चल रहा है डर्टी प्रॉक्सी वॉर। निपटने के लिए नए तरीके खोजने की जरूरत। कश्मीर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, कश्मीर के विवादित मुद्दे का स्थायी समाधान खोज लिया। जम्मू के पुंछ में सेना ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। घुसपैठियों को मार गिराया। एलओसी के पार 250 आतंकी लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए तैयार। मेजर जनरल AK सिंह का दावा। एनआईए ने पूछताछ के लिए 2 अलगाववादी नेताओं को दिल्ली बुलाया। फारूक अहमद डार और जावेद अहमद को भेजा समन। अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए जांच में ईडी भी शामिल। हवाला ट्रांजैक्शन की कर रही है जांच। आतंकी सब्जार भट्ट के मारे जाने के विरोध में अलगाववादियों के बंद का आज दूसरा दिन। स्कूल और कॉलेज आज भी रहेंगे बंद। श्रीनगर में युवाओं ने अलगाववादियों को दिया जवाब। करीब 800 कश्मीरी युवक सेना भर्ती परीक्षा में शामिल। श्रीनगर आर्मी भर्ती की परीक्षा में शामिल होने आए युवाओं ने कहा, उनका भविष्य पत्थरबाजी में नहीं। पठानकोट के मामून मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप। जांच के दौरान बैग में आर्मी की यूनिफॉर्म मिली। बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू। आतंकियों की आशंका के मद्देनजर कैंट और आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। यूपी के बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देवी पाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी के सामने अपनी मांग रखना चाहती थी महिलाएं। सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद प्रदर्शन। सीएम योगी के गोंडा दौरे पर भी महिलाओं ने किया हंगामा। काफिला रोक, मुलाकात की मांग की। करीब 2 दर्जन आशा कार्यकर्ताओं ने सीएम का रोका रास्ता। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की मांगे सुनी। योगी के गोंडा से जाने के बाद सनसनीखेज वारदात। सरेआम 2 व्यापारियों पर छुरे से हमला। एक शख्स की मौके पर ही मौत, दूसरे घायल को लखनऊ रेफर किया गया। यूपी के रामपुर में बंचलों की गुंडागर्दी। दिन दहाड़े महिला और उसकी बेटी से छेड़खानी का वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। 2 गिरफ्तार, 4 टीम बनाकर बाकी की तलाश जारी। यूपी की कानून व्यवस्था पर आजम खान का तंज। कहा, योगी सरकार में हत्या और रेप की तादाद बढ़ने पर हैरत नहीं। यूपी में हो रही आपराधिक घटनाओं पर राज्यपाल राम नाईक का बयान। राज्य में हुई हैं कुछ आपराधिक घटनाएं। गवर्नर ने योगी की तारीफ की। बोले, अपराध की घटनाओं पर सीएम ने शीघ्रता से कदम उठाया। यूपी में अब 141 डीएसपी के तबादले। बिगड़ी कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश में योगी सरकार। केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। पीएम मोदी आज से 4 देशों के यूरोपीय दौरे पर होंगे रवाना। बातचीत के एजेंडे में होगा आतंकवाद। 6 दिन के दौरे पर जर्मनी, स्पेन, रूस, फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। कई अहम द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। 30 साल में स्पेन जाने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी होगी मोदी की मुलाकात। राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंचा INS शार्दुल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भोजन और दवा की भारी किल्लत। श्रीलंका को मदद पहुंचाने वाला भारत पहला देश। 3 दिन से नौसेना चला रही है रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम मोदी ने मन की बात में लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही को जरूरी बताया। बोले, जनता को हिसाब देना जरूरी। पीएम मोदी ने सरकार के काम में कमियों को ठीक करने का दिया भरोसा। बोले, 3 साल के कामकाज पर ध्यान। DIAT के दीक्षांत समारोह में बोले अरुण जेटली, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए
निजी सरकारी क्षेत्र में भागीदारी जरूरी। कपिल मिश्रा करेंगे केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन। 3 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग। कपिल 3 जून को केजरीवाल के घोटालों की लगाएंगे प्रदर्शनी। मुहिम में अन्ना आंदोलन के कई लोगों का हिस्सा लेने का दावा। पाकिस्तान में 9 साल में फंसी है हैदराबाद की महिला। शादी के बाद से मायके नहीं लौटी, परिवार की सरकार से मदद की गुहार। मध्य प्रदेश के भिंड में भीम आर्मी के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, लगाए जय श्री राम जय हनुमान के नारे। उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सूरत में स्टेशन पर हंगामा, लोगों का उग्र प्रदर्शन। गुजरात के भरूच में 1 करोड़ के पुराने नोट जब्त, तलाशी के दौरान फॉर्च्यूनर गाड़ी से हुए बरामद। सुखोई 30 का ब्लैक बॉक्स मिला, दोनों पायलट्स के बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं। अहमदाबाद में जिका वायरस केस मिलने के बाद राज्य सरकार गंभीर, सीएम ने कहा संक्रमण रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे सुरंग में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, जल्द पूरा होगा काम। लोगों को स्पेस की सैर करा सकता है इसरो, जल्द पहली उड़ान भरेगा जंबो रॉकेट GSLV MK3। MP के सागर में पान खाने का शौकीन है एक हाथी, हर दिन पान दुकान पर पहुंचकर खाता है पान। दिल्ली से सटे नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों में टक्कर, एक ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर मौत। टायर फटने के बाद 2 ट्रकों से जा टकराया एक ट्रक, हादसे के बाद आलू लदा ट्रक सड़क पर पलट गया। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टाटा इंडिका कार में लगी आग, समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित निकाला। नवी मुंबई के वाशी इलाके में बेस्ट बस और कार की जोरदार टक्कर, 7 जख्मी, हादसे के बाद बस से बाहर गिरा ड्राइवर। कार में लगे एयरबैग की वजह से बची ड्राइवर की जान, लापरवाही से बस चलाने के आरोप में बस ड्राइवर पर केस दर्ज। दिल्ली से सामने आई महिला शूटर की बहादुरी, किडनैपर्स के पैरों में गोली मारकर देवर को बचाया। इंदौर में प्रेमी के साथ लिव इन में रहने पर लड़की की हत्या, मां, भाई और मामा ने पीट कर जान ली। रातों रात परिवार ने लड़की को कब्रिस्तान में दफनाया, पुलिस की सख्ती के बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूला। यूपी के कानपुर में दिव्यांग छात्र की कॉलेज में जलकर संदिग्ध मौत, अपने बेटे को जलता देखता रहा लाचार पिता। मध्य प्रदेश के खंडवा में कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की गुंडागर्दी, शादी के दौरान लड़की पक्ष के लोगों को थाने लाकर बेरहमी से पिटाई। अमेरिका के मिसिसिपी में युवक ने की अंधाधुंध फायरिंग, डिप्टी शेरिफ समेत 8 लोगों की मौत। घरेलू कलह की पुलिस से शिकायत के बाद भड़का युवक फायरिंग करते हुए भागा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिका के ओरेगन में ट्रेन के अंदर 2 युवकों की हत्या, हमलावर गिरफ्तार। पोर्टलैंड के मेयर ने मारे गए युवकों को हीरो बताया, कहा नस्लीय हिंसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हवाई खतरे की आशंका को देखते हुए अमेरिका में अलर्ट, फ्लाइट में लैपटॉप बैन की हो रही है तैयारी। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे से पूछताछ, ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम ने किए सवाल जवाब। मैनचेस्टर हमले के बाद ISIS को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन की तैयारी, बम पर लिखा लव फ्रॉम मैनचेस्टर, सूत्रों के मुताबिक IS पर छोड़ा जाएगा बम। ब्रिटेन के ओल्ड ट्रैफोर्ड इलाके से एक संदिग्ध गिरफ्तार, मैनचेस्टर हमले में अब तक 12 लोग अरेस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से 45 रनों से जीता भारत, डकवर्थ लुइस नियम से मिली जीत। वार्म अप मैच में चला कोहली का बल्ला, अर्धशतकीय पारी खेली, धवन ने बनाए 40 रन। पहले प्रैक्टिस मैच में दिखा टीम इंडिया का दम, न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिला था सिर्फ 190 रनों का लक्ष्य। शमी और भुवनेश्वर ने 3-3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की तोड़ी कमर, जडेजा ने 2 विकेट चटकाए। विराट के लिए पाकिस्तान के गेंदबाज जुनैद का माइंड गेम, कहा 4 मैच में 3 बार कर चुका हूं आउट। बीसीसीआई से कोच के चयन की प्रक्रिया पर लोढ़ा कमेटी नाराज, कुंबले को कम आंकने पर जताई नाखुशी। शमी की तारीफ में धर्म को लाकर ट्विटर पर फंस गए शोएब मलिक, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। SBI के नए चेयरमैन के चुनाव के लिए वित्त मंत्रालय ने शुरू की प्रक्रिया, 6 अक्टूबर को खत्म हो रहा अरुंधति भट्टाचार्य का कार्यकाल। ETF में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा EPFO, केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी जानकारी। नोटबंदी पर केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा बयान, कहा सरकार ने ऐसा फौलादी किला बनाया जिसे बाहुबली भी न तोड़ पाए। एक्सपर्ट CIC के बयान को मान रहे हैं अहम, नोटबंदी पर दायर RTI एप्लीकेशंस हो चुकी हैं खारिज। GST लागू होने के बाद टीवी, AC समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होंगे महंगे, स्मार्टफोन, छोटी कार और डेली यूज के सामान सस्ते होंगे। जैगुआर लाई अपनी सबसे पावरफुल कार, XC-SV प्रोजेक्ट 8 की ताकत और लुक स्पोर्ट्स कार की तरह। प्रियंका चोपड़ा को मिलेगा दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने के लिए होगा सम्मान। प्रियंका की मां मधु चोपड़ा को भी मिलेगा दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड, मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए होंगी सम्मानित। शबाना आजमी ने की शाहरुख खान की बेटी सुहाना को लेकर भविष्यवाणी, सुहाना बेहतरीन एक्ट्रेस बनेंगी। टीवी के रियलिटी शो को जज करते नजर आ सकते हैं अक्षय कुमार, शो में हो सकती है सुपर बॉस की भूमिका। रजनीकांत ने मुंबई में शुरू की नई फिल्म काला की शूटिंग, गैंगस्टर करी कलन के किरदार में आएंगे नजर।